नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की ऑनलाइन सेलिब्रिटी दुनिया के बारे में। एक ऐसी दुनिया जो जितनी चमकीली दिखती है उतनी ही उलझी हुई और उथल-पुथल से भरी भी है। हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इसी दुनिया की परतें खोलती हैं। और यही सवाल असल में आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। हम सब जो चमक दमक देखते हैं ना डिजिटल दुनिया की, उसके पीछे की हकीकत क्या है? तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली और शायद सबसे ज़रूरी चीज़ से। वो है शोहरत का अनदेखा दबाव। वो पर्सनल, वो इमोशनल स्ट्रगल जो पब्लिक फिगर झेलते हैं, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। इसकी एक मिसाल है पॉपुलर क्रिएटर UK07 राइडर। हाल ही में उन्होंने करीब 2 घंटे का एक बहुत इमोशनल वीडियो पोस्ट किया और उसमें उन्होंने अपने एक बहुत बड़े फैमिली क्राइसिस के बारे में खुलकर बात की। पता चला कि अपनी पार्टनर रितिका से शादी को लेकर घर में इतना बड़ा विवाद हुआ कि उनके परिवार ने उन्हें घर से जाने को कह दिया। और जाहिर है इस चीज़ ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। एक अकेलेपन और सब कुछ खो देने का एहसास। और ये जो अकेलेपन का एहसास है ना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ऐसा ही कुछ ईरानी एक्ट्रेस मंदाना करीमी के साथ भी हुआ। जब उन्होंने ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में बात की तो उन्हें सोशल आइसोलेशन झेलना पड़ा। और इसके बाद भारत, जिस देश को वो कभी अपना घर कहती थी, उसके बारे में उनका नजरिया ही बदल गया। अच्छा, ये इमोशनल बोझ सिर्फ पर्सनल रिश्तों तक ही नहीं है। ऑनलाइन नफरत से निपटना भी एक बहुत बड़ी जंग है। जैसे जानवी कपूर ने अपने भाई अर्जुन कपूर को लेकर होने वाली ट्रोलिंग पर बात की। उन्होंने साफ कहा कि जब ये ट्रोलिंग हैरासमेंट और बुलिंग बन जाती है तो वो बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। तो ये तो हुई पर्सनल लाइफ की बात। अब आते हैं प्रोफेशनल दुनिया पर, मतलब कंटेंट की उस जोखिम भरी दुनिया पर जहां क्रिएटर्स का हर एक शब्द, हर एक एक्शन माइक्रोस्कोप के नीचे होता है। इसका एक बड़ा उदाहरण है KSI, कैरी मिनाटी और फुकरा इंसान का कोलैबोरेशन। हुआ ये कि KSI के शो पर एक कंटेस्टेंट ने भारतीयों पर रेसिस्ट जोक्स मारे और हमारे इंडियन क्रिएटर्स वहां चुप रहे। बस इसी बात पर बड़ा विवाद छिड़ गया। लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल क्यों नहीं किया इसका विरोध करने के लिए। ऐसा ही कुछ कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के साथ भी हुआ। उन्होंने ईरान US से टेंशन पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने हमलों की निंदा की और इशारों इशारों में डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना भी कर दी। अब इस पर उन्हें सपोर्ट भी मिला और उतनी ही क्रिटिसिज्म भी। मतलब पब्लिक में कुछ भी कहना कितना हाई स्टेक गेम है, ये साफ दिखता है। और देखिए, ये सिर्फ विवादों की बात नहीं है, ये नए पावर डायनेमिक्स को भी दिखाता है। आज ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर्स की पहुंच स्थापित नेताओं को भी टक्कर दे रही है। उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया जब उनके सब्सक्राइबर्स प्रधानमंत्री के चैनल से ज्यादा हो गए। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, पावर और पहुंच तो बढ़ रही है, पर यहीं एक और सवाल खड़ा होता है, छवि और असलियत का। मतलब जो हमें दिखाया जा रहा है और जो असल में है, क्या वो एक ही चीज है? ये हमें एक बहुत जरूरी मुद्दे पर ले आता है। जैसे यूट्यूबर शान प्राशर ने एक्टर सोनू सूद की जो चैरिटेबल इमेज है उस पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने बाकायदा एक टाइमलाइन बनाई जिसमें कोबरा पोस्ट के स्टिंग से लेकर इनकम टैक्स के आरोपों और कानूनी मामलों तक का जिक्र है। ये सब उनकी पब्लिक इमेज से बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं। जाहिर है इस पर सोनू सूद की टीम ने उन्हें लीगल नोटिस भी भेजा। और जानते हैं, ये इमेज वर्सेस रियलिटी की कहानी सिर्फ लोगों तक ही नहीं है, ये जगहों और हालात पर भी लागू होती है। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उसे देखिए, 15,000 रुपए। ये किसी चीज की कीमत है, पर किस चीज की? जरा सोचिए। ये कीमत है मुंबई के धारावी स्लम में 2 घंटे घूमने की। इसे पॉवर्टी टूर का नाम दिया गया है और ये खास तौर पर विदेशी टूरिस्ट के लिए है। अब यहीं एक बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है, क्या ये गरीबी के बारे में जागरूकता फैलाना है या फिर किसी के संघर्ष को बेचकर पैसा कमाना? खैर, इंटरनेट सिर्फ बड़ी बड़ी कहानियां ही नहीं दिखाता, ये कभी कभी ऐसे अनफिल्टर्ड पल भी कैद कर लेता है जो हमारे समाज की असलियत दिखा जाते हैं। इसमें अच्छाई भी है और धोखा भी। धोखे की बात करें तो सूरत का ये मामला देखिए। पुलिस ने एक ऐसे आदमी को पकड़ा जो साधु बनकर लोगों को ठगता था। उसका तरीका बहुत चालाकी भरा था। पहले मंदिर का रास्ता पूछना, फिर खुद को बड़ा बाबा बताना, एक आशीर्वाद वाला नोट देना और फिर विश्वास के नाम पर लोगों से उनकी चीजें, यहां तक कि मोबाइल फोन तक ले लेना। ये दिखाता है कि धोखा कितने सुनियोजित तरीके से भी हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कैमरे में अच्छाई भी कैद होती है। हमें एकदम कॉन्ट्रास्टिंग अनुभव भी देखने को मिलते हैं। एक तरफ एक ऑस्ट्रियन टूरिस्ट हैं जिनके साथ वृंदावन में एक बहुत बुरा हादसा हुआ, पर उन्होंने साफ किया कि ये एक अकेली घटना थी। वहीं दूसरी तरफ एक और विदेशी स्ट्रीमर हैं जिन्हें एक ढाबा मालिक ज्यादा पैसे लेकर ठग रहा था,
और एक ऑटो ड्राइवर ने आगे आकर उनका बचाव किया। मतलब एक ही समाज की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें। तो हमने ये सब अलग अलग किस्से देखे, पर्सनल स्ट्रगल, प्रोफेशनल विवाद, इमेज का खेल, समाज की सच्चाई। अब सवाल यह है कि इन सब में कॉमन क्या है। चलिए इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, असल बात यह है कि ये सब सिर्फ अलग अलग न्यूज़ स्टोरीज नहीं हैं। ये सब एक बड़े इकोसिस्टम के लक्षण हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां पर्सनल लेवल पर बहुत कुछ दांव पर लगा है, जहां पब्लिक की नज़र हर पल सब पर है, और जहां किसी की इमेज क्या है इसकी लड़ाई लगातार चलती रहती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। ये जो क्रिएटर इकोनॉमी है, ये जो पूरी डिजिटल दुनिया है, ये लगातार बदल रही है। तो ऐसे में असली पावर, असली असर और असली जिम्मेदारी आखिर किसके हाथ में है? क्रिएटर के, प्लेटफॉर्म के, या फिर ऑडियंस के?